सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। मत्ती 25:1-13। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। तारांकिन। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। इस दृष्टांत में उद्धारकर्ता ने हमें सिखाया कि उसके दूसरे आगमन के लिए कैसे तैयारी करें। इन अंतिम दिनों में प्रभु ने कहा है, सदैव प्रार्थना करते हुए विश्वासयोग्य रहो, तुम्हारे दीपक जलते और जलते रहें, और तुम्हारे पास तेल रहे, ताकि तुम दूल्हे के आने पर तैयार रहो। ये सलाह 10 कुंवारियों के दृष्टांत को संदर्भित करती है, जो ये दर्शाती है कि हमें मसीह के दूसरे आगमन के लिए कैसे तैयार रहना है। कुछ व्याख्याएं दी गई हैं जो इस दृष्टांत का अध्ययन करने और इसके अर्थ पर विचार करने में आपकी मदद कर सकती हैं। यहूदियों में ये प्रथा थी कि दूल्हा रात को दुल्हन के घर आता था, जहां उसकी सहेलियां उसकी सेवा करती थीं। जब दूल्हे के आने की घोषणा की जाती थी, तो ये सहेलियां घर में जश्न मनाने के लिए उसके रास्ते को रोशन करने के लिए दिए लेकर निकल जाती थीं। इस दृष्टांत में कुंवारियां चर्च के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और दूल्हा मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभु ने लोगों को समझाया कि बुद्धिमान कुंवारियां वे हैं जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया है, और पवित्र आत्मा को अपने मार्गदर्शक के रूप में लिया है, और धोखा नहीं खाया है। बाइबल में विवाह की छवि का उपयोग प्रभु के आगमन को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहूदी विवाहों में दूल्हे के दुल्हन के घर आने की घोषणा शामिल थी। शादियां आमतौर पर शाम को शुरू होती थीं, शाम को दीपक जलाए जाते थे। इसलिए आधी रात 10 कुंवारियों द्वारा दूल्हे के आने की अपेक्षा से बाद में हुई, और घोषणा अचानक हुई। हम मसीह के दूसरे आगमन का समय नहीं जानते, परंतु हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि यह किसी भी समय आ सकता है, चाहे जल्दी या देर से। 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में बाइबल की आयतें। प्रकाशित वाक्य 3:14-18। और लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख, जो आमीन और विश्वासयोग्य और सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। काश कि तू ठंडा होता या गर्म। सो इसलिए कि तू गुनगुना है, और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। इसलिए कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहन ले कि तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देख सके। मत्ती
42-51। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आएगा। पर यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं करते। तो फिर वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे उसके स्वामी ने अपने घराने पर सरदार ठहराया हो, कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाने पीने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसे न ढूंढ रहा हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, और उसे दो टुकड़े करके कपटियों के साथ उसका भाग ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। लूका 21-34-36। परंतु सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर अचानक आ पड़े। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों के लिए फंदे की नाई आएगा। इसलिए जागते रहो, और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। मत्ती 24-37-39। परंतु जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, और उनमें ब्याह शादियां होती थीं, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी पता न चला, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5-3-9। क्योंकि जब लोग कहते हैं शांति और सुरक्षा, तो उन पर अचानक विनाश आ पड़ता है, जैसे गर्भवती स्त्री पर प्रसव पीड़ा होती है, और वे बच नहीं सकते। पर हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि ये दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं, न अंधकार के। इसलिए हम दूसरों की नाई सोते न रहें, पर जागते रहें और सचेत रहें। क्योंकि जो सोते हैं, वे रात को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं, वे रात को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर सचेत रहें, और उद्धार की आशा का टोप पहने। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए नियुक्त किया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 19:7। आओ, हम आनंदित और मगन हों, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है, और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मरकुस 13:35-37। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते हुए पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ, वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। लूका 12:40। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आएगा जिसकी तुम आशा भी नहीं करते। प्रेरितों के काम 1:6-7। जब उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, समयों या कालों को जानना, जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। मत्ती 26:41। जागते और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। मरकुस 13:32-3-3।
उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। रोमियो 13:11-12। और उस समय को पहचानकर ऐसा ही करो कि अब नींद से जाग उठना चाहिए, क्योंकि अब हमारा उद्धार उस समय के विचार से, जब हमने विश्वास किया था, निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए आओ, हम अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांध लें। इफिसियों 5:14-17। इसलिए वह कहता है, हे सोने वालों, जाग उठो, मुर्दों में से उठो, और मसीह तुम्हें ज्योति देगा। इसलिए सावधान रहो कि तुम बुद्धिमानी से चलो, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलो, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए मूर्ख न बनो, बल्कि समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। 2 पतरस 3:3-4। ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था।